नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर और हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा चल रहा है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल के अंतर्गत हमने ऑलरेडी फिजिकल लेयर के बारे में बात कर ली है, डेटा लिंक लेयर और साथ ही हमने नेटवर्क लेयर। ये 3 लेयर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे चौथी लेयर, जो कि ऊपर से भी चौथी और नीचे से भी चौथी, यानी कि 4th नंबर की लेयर मानी जाती है। और साथ ही साथ अगर बोलें तो ये इंडिविजुअल यानी कि इंडिपेंडेंट लेयर होती है, ना तो हार्डवेयर होती है और ना ही ये सॉफ्टवेयर होती है, बल्कि दोनों के बीच में ये जो है हार्ट ऑफ ओएसआई के रूप में काम करती है, यानी कि ओएसआई का हार्ट मानी जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में ये कम्युनिकेशन का माध्यम होती है। तो इसी के अंतर्गत हम बेसिक चीज़ें जानेंगे, साथ ही साथ इसके फंक्शंस या फिर सर्विसेज के बारे में यहाँ पे हम जानने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसके जो प्रोटोकॉल होते हैं। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होते हैं, अलग अलग जो लेयर है उस हर एक के अंतर्गत आपको अलग अलग प्रोटोकॉल मिलते हैं। तो हम उसी प्रकार यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल की। तो चलिए पहले ट्रांसपोर्ट लेयर होती क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। इसके पहले मैंने बेसिक रूप से भी पढ़ाया था आपको एसआई मॉडल के अंतर्गत, अभी हम विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे आप देखोगे तो आपको टोटल 7 लेयर मिलती है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। ये तीनों लेयर का काम होता है डेटा पर काम करना। किस पे काम करती है? डेटा पे। उसके अलावा बात होती है किसकी, ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो ये काम करती है किस पे, सेगमेंट पे। नेटवर्क लेयर काम करती है आपकी पैकेट या फिर डेटाग्राम पे काम करती है। डेटा लिंक लेयर आपकी काम करती है किसमें, फ्रेम पे, ये फ्रेम पे काम करती है। और ये फिजिकल लेयर जो है 0101 यानी कि बिट्स पे काम करती है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका ट्रांसमिशन होता है ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से। तो कभी भी ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से डाटा जाएगा तो सिग्नल्स यानी कि जो बिट होती है वो सिग्नल में कन्वर्ट होकर रिसीवर पॉइंट पे चली जाएगी। तो जब यहाँ से डेटा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है उसे सेगमेंट में कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत। सेगमेंट को फिर पैकेट में कन्वर्ट किया जाता है और हर एक लेयर अपना हेडर लगाकर भेजती है। फिर उसके बाद डेटा लिंक लेयर जो होती है उसे फ्रेम में कन्वर्ट करती है और अपना हेडर लगाती है। फिजिकल लेयर उसको जो है 0101 यानी कि बिट्स में कन्वर्ट करके अपना हेडर लगाकर आगे भेज देती है। रिसीवर पॉइंट पे जब जाएंगे हम तो यहाँ पे रिसीवर साइड पे हर एक के हेडर को हटाते जाया जाता है और डेटा को जैसे इनकैप्सुलेट किया गया था, यानी कि डेटा को जैसे यहाँ पे अलग अलग भागों में तोड़ा गया था, उसी प्रकार फिर से रीअसेंबल किया जाता है। यानी कि यहाँ बिट्स होती है, बिट्स के बाद यहाँ पे फ्रेम में बदला जाता है, फ्रेम को पैकेट या डेटाग्राम में बदला जाता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ सेगमेंट में बदला जाता है, फिर इधर बात हो जाती है डेटा की। तो फाइनली जाकर यहाँ पे यूज़र से यूज़र यानी कि एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर में पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी यहाँ देखने को मिल जाती है। और पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी आपको मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है कहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर में, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन लेयर में, साथ ही सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। बाकी चीज़ों में यहाँ डायरेक्ट डिलीवरी देखने को नहीं मिल जाती। यहाँ पे आपको नेटवर्क के माध्यम से यानी कि फिजिकल माध्यम देखने को मिल जाता है। ठीक, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य काम क्या होता है, रिलायबल एंड टू एंड कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। जबकि हमने बात कर रहे थे किसकी, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की, तो नोड टू नोड डिलीवरी के लिए होता था। नेटवर्क लेयर आपका जो होता था सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी हुआ करता था। और यहाँ प्रोसेस टू प्रोसेस यानी कि एंड टू एंड सिस्टम यहाँ पे डिलीवरी देखी जाती है किसके अंतर्गत, ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत। तो एज अ मीडिएटर भी हम देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर को। मीडिएटर मतलब आप देखोगे तो ऊपर से जितनी भी लेयर है इनके और इनके बीच में ये जो है मीडिएटर का काम करती है, यानी कि हार्ट का काम कर सकती है। देखिए यहाँ भी अगर बात करें तो अपर लेयर मानी जाती है 3 लेयर, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर। अगर बात करें नीचे की लोअर लेयर की तो आपको नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, इन तीनों के बीच में यानी कि यहाँ 3 और यहाँ 3, इन तीनों के बीच में एक लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि लेयर नंबर 4 है, जिसे हम बोल देते हैं नेटवर्क इंडिपेंडेंट लेयर। और इसी को हम बोल देते हैं हार्ट। क्या बोल देते हैं? हार्ट ऑफ ओएसआई। ओएसआई मॉडल का हार्ट मानी जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कम्युनिकेशन के लिए। यहाँ पे बात करेंगे, देखिए तो मैंने बताया था आपको ऊपर से जो डेटा आता है सेशन लेयर से, ठीक है। अच्छा, टीसीपी आईपी जो मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल, उसमें भी आपको ये लेयर देखने को मिल जाती है, दूसरी लेयर। परंतु अगर ओएसआई की बात करें तो चौथी लेयर देखने को मिल जाती है। तो जो डेटा आता है किसके अंतर्गत, सेशन लेयर, तो उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, छोटे छोटे जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड किया जाता है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को बोला जाता है सेगमेंट, जिसका ये सेगमेंट में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। और हर एक पार्ट में एक अपना हेडर लगा लेती है, कौन, ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिर आगे जो है ट्रांसपोर्ट कर देती है।
आगे देखिए, आगे देखने को मिलेगी आपको नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर का मुख्य काम होता है पैकेट्स या डेटाग्राम पे काम करना। उसी प्रकार नीचे जाकर ये बिट्स में बदलती है। फिर रिसीवर पॉइंट में बिट, बिट से फ्रेम, फ्रेम से फिर पैकेट, और पैकेट से फिर इसको रीअसेंबल करने का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। किसमें? सेगमेंट में। फिर उसके बाद आगे की लेयर को ये ट्रांसमिट कर देती है। किसमें? सेशन लेयर में। तो ये मुख्य काम हो जाता है किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का। यहाँ पे देखिए फोर्थ लेयर होती है, और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए जिम्मेदार होती है कौन सी? ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके अलावा यहाँ हम बात करेंगे किसकी? इसकी सर्विसेज की। तो सर्विसेज या फिर हम बोल दें फंक्शन। फंक्शन का मतलब हो जाता है इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो होता है सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। इसका मतलब होता है ऊपर की जो लेयर है जिसके द्वारा डेटा भेजा गया है बड़ी मात्रा में, उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या करना? तोड़ना, जिसको हम बोल देते हैं छोटे छोटे पार्ट को सेगमेंट। फिर जाकर ये डेटा नेक्स्ट रिसीवर पॉइंट पर जब जाएगा तो यहाँ पे उसको फिर से रीअसेंबल करने का काम किसका होता है? नेटवर्क, ये ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है, और इसी को बोल देते हैं हम सेगमेंटेशन और रीअसेंबली। कनेक्शन कंट्रोल, यहाँ पे एक प्रोटोकॉल यूज़ होता है जिसे हम बोल देते हैं टीसीपी। आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तो टीसीपी का काम क्या होता है? कनेक्शन को स्थापित करना, कनेक्शन को मेंटेन करना, साथ ही कनेक्शन को टर्मिनेट करना, सारे काम इसी के होते हैं। तो ये काम भी इसी के अंतर्गत होता है। फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल भी हम देखेंगे। जैसे सेंडर ने कोई डाटा भेजा है तो रिसीवर पॉइंट पर उसको आसानी से एक्सेप्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, ज़्यादा डेटा भेजा जा रहा है या कम, सारी चीज़ों को मेंटेन कौन करेगी? यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। बीच में कोई दिक्कत आए, एरर आए, चेकसम को मेंटेन करना, चेक करना, एक्नॉलेजमेंट है, सारी चीज़ों को मेंटेन कौन करेगी? ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। सेंडर साइड में अगर देखें तो आपको मल्टीप्लेक्सिंग देखने को मिलेगा, और रिसीवर साइड में आपको मिलेगा डीमल्टीप्लेक्सिंग। चलिए इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी देख लेते हैं। तो मैंने बताया सेगमेंटेशन, तो यहाँ डेटा को जो बड़ी मात्रा में रहता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, तो उसी को बोल देते हैं सेगमेंटेशन, यानी सेगमेंट में बदल दिया जाता है। और फिर रिसीवर पॉइंट में उसी सेगमेंट को फिर से क्या किया जाता है? रीअसेंबल किया जाता है। पैकेट के जो पैकेट है, पैकेट को रीअसेंबल किया जाएगा। तो ये काम हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। उसके बाद बात हो रही थी कनेक्शन कंट्रोल की। तो जब हम बात करें टीसीपी की, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो इसका मुख्य प्रोटोकॉल है, और एक और होता है यूडीपी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे एंड टू एंड सिस्टम के माध्यम से जो कनेक्शन है वो पहले तो क्रिएट करना, फिर जब तक डाटा भेजा जा रहा, प्राप्त किया जा रहा हो, तब तक कनेक्शन को बनाए रखना, यानी कि कनेक्शन को मेंटेन करना। फिर उसके बाद जब आपका डेटा कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ पे कनेक्शन को करना क्या? टर्मिनेट। तो ये सारे काम हो जाते हैं किसके? टीसीपी, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है उसका। उसके बाद बात होती है किसकी? फ्लो कंट्रोल की। तो देखिए इतनी सारी बिट है किसके अंतर्गत? इतनी सारी जो बिट है वो है आपकी सेंडर साइड में। सेंडर साइड में अगर देखें तो आपको इतनी सारी बिट है, इसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे भेजा जा रहा है। इतना पार्ट जब भेजा गया तो रिसीवर साइड में जो बफर है, बफर मतलब स्टोरेज के लिए इतनी क्षमता है कि नहीं, हो सकता है ये डाटा ज़्यादा हो या हो सकता है कम हो। तो इसी को जो फ्लो है, जो भेजा जा रहा है डेटा, उसको मेंटेन कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। फ्लो कंट्रोल भी ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा ही किया जाएगा। इसके अलावा एरर कंट्रोल, सिंपल सी बात है, जब बिट्स मतलब जो डाटा भेजा जाएगा सेंडर से रिसीवर, तो बीच में डाटा के साथ चेकसम, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती है। तो ये भी कौन मेंटेन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा मेंटेन की जाएगी। फिर बात आती है मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग की। तो जब बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, इन सिग्नल्स को एक ही माध्यम से अगर भेजना है, एक ही चैनल से भेजना है, तो इन सभी सिग्नल को कंबाइन किया जाता है। ठीक है, कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का यूज़ किया जाता है, और फिर रिसीवर साइड में उनको फिर से कंबाइन किए गए हैं तो उसको फिर से अलग अलग करना, इसको बोल देते हैं डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग का काम भी किसका होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। तो इस प्रकार से देखें हम तो इसकी जो है महत्वपूर्ण सर्विसेज है, और ये प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए गारंटी देता है। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं इसके अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, टीसीपी, जिसे हम शॉर्ट में बोल देते हैं। तो टीसीपी जो होता है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जहां पे आपको मुख्य रूप से डेटा की इंटीग्रिटी और ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, जैसे कि वेब ब्राउजिंग है या ईमेल है। साथ ही यूडीपी की अगर बात करें तो कनेक्शन लेस है, और यहाँ आपको डेटा इंटीग्रिटी और ऑर्डर को मेंटेन नहीं किया जाएगा। यहाँ रियल टाइम परफॉर्मेंस देखी जाती है। जैसे आप ऑनलाइन वीडियो देखते, स्ट्रीमिंग है, ऑनलाइन गेम खेलते, तो यहाँ पे लैग नहीं होना चाहिए, उसी के लिए यहाँ पे यूज़ होता है यूडीपी। चलिए यहाँ पे तो हमने बेसिक रूप से बात करें किसकी? ट्रांसपोर्ट लेयर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी कुछ सर्विसेज भी हमने देखे, इन सर्विसेज के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? इसके ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल की, जिसके अंतर्गत टीसीपी
और यूडीपी दोनों के बारे में हम सेपरेट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।